नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विटानन पे। आज की मैं आपको बताने वाला हूं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन क्या 2025 से 29 आज जो एग्जाम हुआ था यूजी सेमेस्टर 1 का, है ना? उसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। जी आप बिल्कुल सही सुने। तो यहाँ पे देख क्लियर लिखा कि यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे 2025 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एग्जाम ना 2025 में होना था, लेकिन सेशन लेट के कारण ये 2026 में हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एनईपी 2020 में ये लागू हुआ था, इसलिए एनईपी 2020 लिखा हुआ। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसएससी पेपर 1 जो कि क्या लिखा है पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आईटी। और ये जो प्रश्न है ये ग्रुप बी में पूछा गया है। ग्रुप बी यानी कि सेकंड सेटिंग में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए मैं बता दूं एग्जाम का जो टाइमिंग देता है वो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और फुल मार्क्स में कितना 75। और पास करने के लिए आपको कम से कम 30 मार्क्स लाना होगा। पास करने के लिए कम से कम 75 में आपको 30 लाना होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ इस प्रकार से देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। और ये आज सेकंड सेटिंग में पूछा गया प्रश्न है, जो कि तारीख में बता दूं 17 मार्च 2026 का ये प्रश्न है जो आज पूछा गया था। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले पेज में यहाँ पे बोला गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। और पास करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होगा और फुल मार्क्स 75 है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा कि प्रत्येक प्रश्न 1.5 मार्क्स का अंक का है। यानी कि हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का, यानी कि 1.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। और कोई नकारात्मक अंक नहीं है। अंक यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर भी आपसे कुछ प्रश्न गलत भी हो जाता है तो उसमें आपका माइनस नहीं होगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है माइनस मार्किंग रहता है, लेकिन इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया। तो देखिए एक एक करके देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको 50 देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन कितना है? 50। 1.5 यानी कि 1.5 अंक का एक क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे करके आप 1.5 गुना 50 करोगे तो आपका 75 हो गया। ठीक है, तो टोटल 75 तो क्वेश्चन रहेगा आपका, सॉरी 50 को क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में? 50 क्वेश्चन रहने वाला आपका एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर डेटा को किसमें बदलता है? कंप्यूटर डेटा को किसमें बदलता है? ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सूचना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे करके मैं आपको क्वेश्चन दिखाते जाऊंगा और हर एक प्रश्न का मैं सही उत्तर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए दूसरे पेज पर मैं जाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से देखते हो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर की गति मापी जाती है। तो कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है आपको पता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं नीचे आता हूँ तो मैं आपको उसका आंसर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशकों की व्याख्या कौन करता है ना? फिर यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा देखिए बोला गया दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर की गति मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो हटज से मापी जाती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि निर्देशों की व्याख्या कौन करता है? तो कौन करता है? सीयू करता है। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट सीयू, है ना? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को मैं आपका आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए और एक चीज मैं बता दूं, आप लोग ध्यान से देखोगे तो जितना सारा मैं क्वेश्चन दिया था लगभग मैं साढ़े 450 प्लस क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ यूट्यूब पर टोटल 3 वीडियो से। और वो 3 वीडियो जो भी देख करके गया है 50 में 50 लाएगा, सॉरी 75 में 75 लाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन उसी से आया है। यदि आप ध्यान से 450 प्लस क्वेश्चन को आप पढ़े हैं और एग्जाम दिए हैं तो आप आराम से 75 में 75 सही करके आए हो, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन दिया था उसी से आया है सारा क्वेश्चन, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ना? आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हो, यूट्यूब पर भी अपलोड है और पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर भी अपलोड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम कहलाते हैं। हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में आए हैं? तो ये कौन सा पीढ़ी में आया? तो सेकंड जनरेशन में आया था, द्वितीय पीढ़ी में आया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किसमें हुआ था? तो फोर्थ जनरेशन में हुआ था, चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कहाँ चला गया भाई? यहाँ तक हो गया तो
ये भी हो गया था, ये भी हो गया है। चलिए, हाँ अच्छा आ गया। तो क्वेश्चंस देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि सीपीयू का कौन सा भाग तार्किक क्रिया करता है ना, क्रियाएं करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा एएलयू होगा। क्या होगा? एएलयू, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि दशमलव संख्या प्रणाली का आधार है, तो कौन है? तो 10 है। कौन है? 10, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, लिखा है ऑक्टल प्रणाली के अंक होते हैं, वो क्या होता है? 0 से 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हो। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि BIOS किस मेमोरी में संग्रहित होते हैं? तो ये कौन सा होता है? रोम में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि माउस एक है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि प्लास्टर का प्रयोग होता है, किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिजाइनिंग में होता है, ग्राफिक्स में होता है ना, ग्राफिक्स बनाना, डिजाइन बनाने में काम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख तो बोला गया कि प्लास्टर का प्रयोग होता है। प्लास्टर का प्रयोग किसमें होता है? तो यहाँ पे देख तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में होता है ना, तो उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख तो बोला गया कि कंप्यूटर संसाधन का प्रबंधन कौन करता है? तो ओपनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, तो क्या है? तो .docx होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि एक्सेल वर्कशीट बनी होती है, तो एक्सेल वर्कशीट किससे बनी होती है? तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो रहा है जो रो और कॉलम से बनती है ना, तो जिसको हम बोलते हैं रो एंड कॉलम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्तियां और स्तंभ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वन कुछ इस प्रकार से है। चलिए यहाँ पे इसका उत्तर को देखते हैं। बोला गया कि पावर पॉइंट प्रस्तुति बनी होती है, तो पावर पॉइंट किस क्या चीज से बना होता है? तो स्लाइड से बनी होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल है ना, पोर्टेबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेन डिवाइस। क्या होगा? पेन डिवाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोला गया कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए इसका होता है अस्थाई में, परमानेंट, अस्थाई जिसको हम बोलते हैं अस्थाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे क्या है। पहला यानी कि ये 21वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला कि नेटवर्क का उपयोग होता है। नेटवर्क का उपयोग किसमें होता है? तो संसाधन साझा करना होता है, यानी कि शेयर रिसोर्सेस में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, यहाँ पे बोला गया कि पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं सारा चीजें बता चुका हूँ पहले ही यूट्यूब पर, है ना, जो 400 प्लस क्वेश्चन कराया उसमें से ही क्वेश्चन सारा आया हुआ है। फिर देखते बोला कि कौन सा नेटवर्क शहर को कवर करता है? तो कौन करता है? MEN करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पे बोला गया कि इंटरनेट का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसमें से इंटरनेट का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा तो WAN होगा। क्या होगा? WAN, जिसको ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होने वाला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हब किस लेयर परत कार्य करता है?
पर कार्य करता है ना, हब किस लेयर पर कार्य करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फिजिकल, फिजिकल लेयर में कार्य करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्विच डेटा अग्रेसित करता है, तो किसमें होता है, एमएसी एड्रेस पर होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि राउटर किस एड्रेस का उपयोग करता है, उपयोग करता है ना, राउटर किस एड्रेस का उपयोग करता है, तो वो होता है आईपी एड्रेस, क्या होता है, आईपी एड्रेस, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चंस को देखिए, बोला गया कि सामान्यतः देख सकते हो प्रयुक्त आईपी संस्करण है, तो क्या होता है, IPv4 होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही होगा। फिर नेक्स्ट वन है कि डीएनएस सर्वर प्रदान करता है, डीएनएस सर्वर क्या चीज प्रदान करता है, तो बदलने नाम को आईपी में बदलने के लिए वो कार्य करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट वन है कि HTTP किस लेयर पर कार्य करता है, तो वो एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि ईमेल भेजने हेतु प्रोटोकॉल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, SMTP हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि POP प्रोटोकॉल का उपयोग का होता है, तो किसमें होता है, तो ईमेल प्राप्त करना होता है, किसमें होता है, रिसीविंग ईमेल उसमें होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन देखो, तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, जो है कि इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन डेस्कटॉप पे बोला गया है कि गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम क्या है एक, तो यहाँ पे गूगल क्रोम जो होगा वो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउजर है, क्या वेब ब्राउजर है। चलिए, फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, देखते जाइए क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है कि गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम क्या है, तो क्या है, ब्राउजर है, क्या है, ब्राउजर है। यहाँ पे देख सकते हो इसका सही उत्तर होगा ब्राउजर, कहाँ चला गया भाई, अभी तुरंत मैंने बताया। चलिए, नीचे होगा थोड़ा सा आप लोग रहिए, ठीक है लाइन। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि याहू का उदाहरण है, क्या चीज का है, तो ये जो है सर्च इंजन है, क्या सर्च इंजन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि एआई संबंधित है, तो एआई किससे संबंधित है, तो मशीन बुद्धिमत्ता से संबंधित है, क्योंकि एक एआई क्या एक मशीन है ना, तो ऑप्शन इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन नेक्स्ट बिग डेटा की विशेषता है, तो बिग डेटा की विशेषता क्या है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बिग डेटा में क्या होता है कि आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हो परि परिमाण भी होता है, गति भी होता है और विविधता भी होता है, ठीक है। चलिए, तीन होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट वन देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है, और चलिए, बोला गया कि ब्लैक चेन सुनिश्चित करता है, तो ब्लैक चेन क्या चीज सुनिश्चित करता है, डेटा सिक्योरिटी, यानी कि डेटा सुरक्षा करता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि उभरती तकनीकें सुधार करती है, तो क्या चीज सुधार करती है, तो कुशलता करती है, सटीकता करती है और स्वचालक करती है, उपयुक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल द एबव हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो ये जो है ऑप्शन सी को करता है, ऑप्शन सी क्या है, HTTP, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा HTTP। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग। बोला गया कि CPU के सबसे निकट कौन सी मेमोरी होती है, तो कौन सी मेमोरी होती है, तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला है कि कंप्यूटर को दिया गया इनपुट कहलाता है, कंप्यूटर को दिया गया इनपुट क्या कहलाता है, तो डाटा कहलाता है, क्या कहलाता है, डेटा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट है,
तो क्या है वो इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट टेक्स्ट पे बोला है कि यूजर उन्मुख सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ऑप्शन बी होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए बोला गया कि यूजर उन्मुख सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बोला गया कि LINUX का उदाहरण है, तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हेक्सा डेसिमल में प्रतीक होते हैं, क्या चीज होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 9 और ए डैश एफ, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। फिर बोला गया कि स्कैनर एक है, तो स्कैनर क्या है एक, तो यहाँ पे देख सकते हो स्कैनर क्या चीज है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है इनपुट डिवाइस है, क्या इनपुट डिवाइस, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जो शुरू होता है और अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो गया लगभग। देखिए बोला गया कि मॉनिटर प्रदर्शित करता है, मॉनिटर क्या प्रदर्शित करता है, तो वो आउटपुट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया कि इंटरनेट सेवाओं में शामिल है, इंटरनेट सेवाओं में क्या शामिल है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ईमेल भी है, www भी है और FTP भी है, तो ये तीनों इसमें है, तो इसलिए इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर है क्या है, तो बेकार है, क्या बेकार है, तो इसका अनयूजलेस है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे टोटल मैंने आपको 50 का 50 क्वेश्चन का आंसर मैंने करा दिया, जो कि ये प्रश्न जो है पूछा गया था ग्रुप बी में, और ग्रुप ए का जो पूछा गया प्रश्न है वो यूट्यूब पर मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि ग्रुप ए का पूछा गया प्रश्न मैं अपलोड कर दिया हूँ, बाकी 450 प्लस क्वेश्चन कर दिया हूँ, आप उसको जरूर से करके जाना और ये दोनों वीडियो देख के जाते हैं। जिसका भी एग्जाम ग्रुप सी में है, यानी कि नेक्स्ट डे यानी कि कल को फर्स्ट सिटिंग में जिसका भी अभी एग्जाम है, जिस भी छात्रों का इस पेपर का कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर IT का, तो उनके लिए काफी हेल्प होगा, ठीक है। आप 450 प्लस ये दोनों सेट का करके जाओगे, तो आप मैं बता दूं 75 में 75 ले आओगे, इतना गारंटी दे सकता हूँ। यदि आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते हो, हर एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में सही करके आओगे। क्या होता है कि आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार पढ़ोगे, तो एग्जाम में जैसे आप बैठोगे ना, वहां पे जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे लगेगा कहीं ना कहीं इसको सुने हैं, वो सही चीजों को आप सही गोल घेरा करके आओगे। बाकी आपको ये PDF वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पर अपलोड है, आप उसे वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर ये आप किसी भी कारणवश से जुड़ नहीं पाते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। 9798298766, ये क्या है, एक ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं इसको दिन में एक बार ओपन करता हूँ। तो अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए तो आप इसमें मैसेज कर देना कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर देख दो। चलिए उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी एग्जाम देकर के आए हैं और आंसर मिलाने के लिए इस वीडियो को देख रहे थे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए पास करने के लिए कम से कम आपको पता हुआ 30 मार्क्स लाना है, तो अगर आप 10 सही कर चुके हैं तो आप लगभग 10 नहीं, रुकिए थोड़ा सा, तो लगभग आप कम से कम 20 क्वेश्चंस को अगर सही कर लेते हैं तो आराम से, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का है, ऐसे करके आपका टोटल जोड़ लेना है, तो 20 से 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं आराम से, आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप 450 प्लस क्वेश्चन को कीजिए, और ये दोनों कीजिएगा तो आप 75 में 75 ला सकते हो, और ये रियल बात है, आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि मैं जो क्वेश्चन दूंगा 80 से 90% क्वेश्चन मैच करेगा, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन मैंने देखा कि क्वेश्चन जो है 100 में 100% मैच कर गया जो क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर नई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।